तो आज ट्रेडर्स हॉटलाइन में हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चंस उससे लेते हैं सोशल मीडिया से। तो आप फटाफट हमें सोशल मीडिया के हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हमें सवाल भेजिए। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके हम शामिल करें। ट्विटर हैंडल आपके सामने स्क्रीन पे, फटाफट सवाल भेजिए और खूब सारे हम सवाल लेंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। मानस जी के पास सबसे पहले चलते हैं एक मार्केट का हेल्थ चेक लेने। मानस जी, थोड़ी रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं, क्या ये रिकवरी सस्टेन करेगी? पहला सवाल। और दूसरा, अगर सस्टेन कर रही तो लॉन्ग बनानी चाहिए? मानस जी अनम्यूट करिए। माफ करिएगा नीरज जी। जी तो देखिए, एक बहुत क्लियर ट्रेंड दिख रहा है चार्ट्स पे। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स 60 मिनट चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो निफ्टी में बहुत क्लियर दिख रहे हैं। और उसी बेसिस पे कल भी आफ्टरनून शो में मैंने जब निफ्टी ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी तो एक सेल रिकमेंडेशन दिया था। मेरा समझना था कि जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा। आज लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल कहीं पर भी नहीं है। जो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। तो जब तक 21,775 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलेगा, आपको रिवर्सल के साइन शायद देखने को नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल कॉशियस रहिए। मेरा समझना है कि हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और शायद निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 21,300 है उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही बैंक निफ्टी, हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़े बेहतर पैटर्न्स हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार बैंक निफ्टी 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन कहीं पर रिवर्सल के साइन नहीं है। और यहाँ पर रिवर्सल के साइन तभी आएंगे जब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक इंडेक्स निकलेगा जो कि 45,800 है। जब उसके ऊपर निकलेगा तभी खरीदारी करनी है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 44,600 है उसके स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। लेकिन निफ्टी का ट्रेंड अभी भी वीक लगता है। ओके, निफ्टी का ट्रेंड अभी भी वीक लगता है। अच्छा, आज हमने देखा कि जब यूएस में उस तरह खबरें आई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने की संभावनाएं थोड़ी और दूर चली गई, क्षीण हो गई, तो मार्केट में अच्छी गिरावट आई क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर बढ़ के आया। उसका असर साफ दिखा था। सुबह हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि आईटीआर दबाव में रहेंगे। एलएनटी टेक, इन्फो एज, एम्फेसिस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ओरेकल, बिरला सॉफ्ट, विप्रो सब नीचे हैं। क्या अभी भी, चूंकि बहुत चले भी थे, टीसीएस वगैरह 52 वीक हाई पे गए थे, कोई शॉर्ट का मौका है इनमें, आईटीज में? बिल्कुल शॉर्ट का मौका है क्योंकि अगर आप निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी देखेंगे तो अब इंडेक्स ने एक सपोर्ट था 37,550 के आसपास, उसको ब्रीच किया है। शायद यहाँ पे करेक्शन थोड़ा सा डीप और हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आप इन्फी के चार्ट देखेंगे तो इन्फी में मैंने मॉर्निंग में एक सेल रिकमेंडेशन दिया। उसका रीजन ये था कि पिछले हफ्ते भी सेलिंग प्रेशर इन्फी में देखने को मिला था। एक बेरिश पैटर्न वीकली चार्ट पे बना था। आज 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपको 1600 रुपए तक का करेक्शन देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आईटी में वीकनेस है और यहाँ पर आप शॉर्ट कॉल भी ले सकते हैं। ओके, इन्फोसिस में शॉर्ट कॉल ली आ सकती है। चलिए अब चलते हैं दर्शकों की ओर जो सवाल भेज रहे हैं। राहुल का सवाल पहला इनको लेते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 295 शेयर्स एट 101, 101 पे शिपिंग कॉर्पोरेशन खरीद रखा है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, 101 पे खरीदा है तो काफी अच्छे प्रॉफिट पे है। और अभी भी अगर हम मीडियम लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाएंगे तो कोई ऐसा बहुत बड़ा रिवर्सल का साइन नहीं देखने को मिला है। आज 20 डे मूविंग एवरेज रिगेन हो गए हैं और मेरे ख्याल से जब तक ये 199 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे, अब अपनी लॉन्ग पोजीशन में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। पैटर्न पॉजिटिव है, तो अगर ये 240 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको 290 300 रुपए तक के भाव वापस देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो उसमें बने रहिए। और अगला सवाल है मनीष का, जो तेजस नेटवर्क इन्होंने कहना है भाई तेजस नेटवर्क एट सीएमपी, मतलब आज के भाव पे क्या तेजस को खरीदा जा सकता है 3 महीने के लिए? नहीं, मैं नहीं समझता कोई भी रीजन चार्ट्स पे दिख रहा है जहां पर आपको यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए खरीदारी करने की। करेक्शन बड़ा था, 925 रुपए से 671 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। 100 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और पैटर्न वीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि अगर ये 650 के नीचे जाएगा तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और उस केस में आपको 590 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अभी खरीदारी नहीं करनी है। रिवर्सल का कोई साइन देखने को मिले तभी खरीदारी करें। मेरे हिसाब से जब तक 705 रुपए के नीचे ट्रेड करता रहे, यहाँ पर चांस लॉन्ग साइड पे नहीं लेना चाहिए। 705 के बाद ही लॉन्ग की सोचिए, अभी दूर रही है, अभी कोई रिवर्सल के साइन नहीं दिख रहे हैं। लक्ष्मी बिस्ट का सवाल ये है कि एस्ट्रल जो पाइप वाली कंपनी है, इनका सवाल बड़ा यूनिक सा है, कह रही 2000 कब जाएगा? टारगेट इन्होंने सेट कर लिया, अब आप टाइम बताइए इनको।
देखिए 2000 के लिए तो देखिए इतना बड़ा 1937 का प्राइस चल रहा है, तो 2000 बहुत बड़े टारगेट्स नहीं है, तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के आई थिंक ये ट्रेडर है, तो मेरी राय में तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। आज भी लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। उम्मीद किया सकती है कि 2000 के प्राइस जल्द देखने को मिल जाएंगे, बट अगर मार्केट में वीकनेस देखने को मिली तो शायद हमें थोड़ा समय ज्यादा लगे, लेकिन फिलहाल के लिए पैटर्न पॉजिटिव है। 1874 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। मेरे हिसाब से 2000 के टारगेट आपको नहीं सेट करने, आपको टारगेट 2050 के सेट करने हैं। 2050 के टारगेट सेट करिए, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए इसमें। और पिछले 2 क्वार्टर्स हमने बातचीत की इनसे, तो नंबर ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक आध सेगमेंट में प्रॉब्लम बनी हुई है। अयूब का सवाल है, 2 स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं। HBL पावर जो कवच डिवाइस बनाती है रेलवे के लिए, और मेट्रो ब्रांड्स जो शूज़ वाली कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए यानी 2 साल के लिए ये स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं। देखिए एचबीएल पावर ने तो एक बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी दे दिया है, तो 2 साल का टाइम फ्रेम के हिसाब से व्यू देना तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास 3 से 4 मंथ का टाइम फ्रेम है, तो मेरे ख्याल से 550 के लेवल्स को ब्रीच करने का इंतजार कर लीजिए। अगर 550 के ऊपर जाए तो 450 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 700 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है जेबीएल पावर में। मेट्रो बैंड की जहां तक बात है, देखिए मेट्रो बैंड ने पुल बैक दिया है, लेकिन अभी भी ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1125 के आसपास। तो जब 1125 के ऊपर मेट्रो बैंड ट्रेड करे तभी यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। उस केस में आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 1060 के नीचे रहेंगे और टारगेट 1250 के आसपास के रहेंगे। 1250 के टारगेट हो सकते हैं इसमें मेट्रो ब्रांड्स में। अगला सवाल है मनीष मल्होत्रा का। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL का 190 वाला कॉल लिया है इन्होंने ₹2.80 पर, क्या करें अब ये? देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर अपनी पोजीशन में बने रहिए। लोअर लेवल पे 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। अब केवल इंतजार है एक बार ही 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 182 है उसके ऊपर ट्रेड करने लगे, तब तो आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। उसमें 192 तक के भाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर बने रहिए। कैश के हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्टॉप लॉस आपके 177 के रहेंगे, और अगर 182 के ऊपर जाएगा तो 192 तक के भाव आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। माना सर नैल्को अच्छा मूव दिखा रहा, 7% ऊपर रिजल्ट अच्छे आए थे, उसका असर है डेफिनेटली। 151 पे ट्रेड कर रहा है। नेशनल एल्युमिनियम, क्या इसमें अभी है खरीदारी का मौका? तो देखिए मॉर्निंग स्टार पैटर्न तो बन रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। अगर आज 155 रुपए के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तब यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि उसके इसमें टारगेट आपके 165 रुपए के भी ऊपर रहेंगे। 170 रुपए तक के टारगेट्स आप देख सकते हैं। कंडीशन केवल इतनी है कि 155 रुपए के ऊपर 15-20 मिनट ट्रेड करने लगे तो 150 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। टारगेट 165 और 170 की रेंज में रहेंगे। ओके, एक और स्टॉक दीपक नाइट्राइट, इसके भी रिजल्ट आए, ओके रिजल्ट हैं, कोई बहुत खास भी नहीं और वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन ये स्टॉक 2245 2100 की रेंज में बहुत लंबा, इसका बड़ा चार्ट दिखाइए 6 महीने 1 साल का। माना जी ये तो बिल्कुल इस रेंज में अटक गया एकदम। जी, तो देखिए दीपक नाइट्राइट लगातार 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। पिछले करीब 4-5 सेशन से अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने का इंतजार कर लीजिए। 2280 के ऊपर आप दीपक नाइट्राइट में एक पुल बैक के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 2200 के रहेंगे और टारगेट 2425 के रहेंगे। दीपक नाइट्राइट भी रहा है। अब एक सवाल है अभिषेक का, जो हाल फिलहाल का बड़ा लोगों का फेवरेट रहा है, IFCI 53 रुपए 15 पैसे पर इन्होंने लिया। 53 रुपए 15 पैसे, अच्छा ओके, तो ये तो आज के ही प्राइस है। हाँ, तो देखिए लोअर सर्किट जब लगने लगे तो मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक में ट्रेड ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पहले जिस तरह अपर सर्किट लग रहे थे अब लोअर सर्किट का समय आया है। ऐसा हो सकता है कि गिरावट बढ़े और 40 रुपीज तक के भाव भी आपको देखने को मिल जाए। टेक्निकल लेवल्स पे मैं लेवल्स बता रहा हूँ, बट बिल्कुल दूर रहिए ऐसे स्टॉक से जहां पर 5% के सर्किट हो। आपको लेना तो आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी हाल फिलहाल की जो 20-20 30-30% की गिरावट आई है ना PSU स्टॉक्स में, वो दिक्कत पैदा कर सकती है, आपकी धड़कन बढ़ा सकती है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहिए। सुधाकर सिंह रायकर, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, 137 शेयर है इनके पास, 225 रुपये 37 पैसे पर। तो देखिए अगर टाइम फ्रेम बड़ा रखें, अगर आपके पास 2 से 6 महीने का टाइम फ्रेम है तो आई थिंक यहाँ पर बने रहना चाहिए। ध्यान रखिए 155 154 की रेंज में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहीं आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
और स्टॉक एक बार 200 रुपए के ऊपर निकलेगा, जिसके चांसेस ज्यादा है क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। तो जब भी ये 200 रुपए के ऊपर निकलेगा तो नए मूव में आपको 260 270 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। अरविंद गोयल जी अडानी इंटरप्राइजेस के बारे में जानना चाहते हैं। 100 शेयर है 3000 के। इस पर जेफरीज की रिपोर्ट भी आई थी, 3800 के टारगेट दे रही है। क्या ये इसको होल्ड करें? और इन्होंने साथ में जोड़ दिया इलेक्शन के रिजल्ट तक। तो फिलहाल के लिए दोनों स्टॉक अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट दोनों बेहतर लग रहे हैं। अदानी इंटरप्राइजेस 20 डे मूविंग एवरेज पे लगातार सपोर्ट ले रहा है, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो नीरज जी ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट 3250 के ऊपर देखने को मिलेगा तो 3600 रुपए तक के भाव भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप होल्ड करिए। 3080 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 3080 यानी 3080 का स्टॉप लॉस लगाइए। 3600 के टारगेट आपको दिख सकते हैं, लेकिन दोनों ही स्टॉप लॉस और टारगेट ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत इनको। LS मिश्रा, और इनका सवाल है एमटार टेक्नोलॉजीज के बारे में। 2350 पर इन्होंने शेयर लिए हैं 13, और एमटार के रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट में दिक्कत दिख रही थी हम लोगों को। 2350 पे लिए। क्या लग रहा है एमटार टेक्नोलॉजीज पे? देखिए वीक तो अभी भी है, और एक आखिरी होप की अगर बात करें तो ये 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करने लगा है। तो आई थिंक ये अगर 1650 के नीचे जाएगा तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो हो सकता है एक रिएक्शन देखने को मिले। अगर वो पुल बैक देखने को मिले तो आप मेरे हिसाब से तो उछाल मिले और 1950 और 2000 की रेंज में स्टॉक आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए, और एग्रेसिव होकर खरीदारी अब केवल 2150 रुपए के ऊपर करेंगे। ओके। अच्छा, अनूप कार जी का सवाल है, उसके साथ मैं दो और जोड़ूंगा। इन्होंने PFC के 470 वाले पे कॉल लिया है 24 रुपए की। जानना चाहती है कोई रिकवरी साइन होगा और क्या इनकी कॉल ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसी के भाई बहन शेयर हैं PFC और REC और इरेडा, तीनों में बताइए क्या करना चाहिए। तो देखिए पहले इरिडा की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोअर बॉटम बनने लगे हैं और ये इसी फिर वही 5% सर्किट वाला स्टॉक है। तो मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि ऐसे स्टॉक से दूर रहना बेहतर रहता है, आप निकलने का मौका आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि अगर ये 5% सर्किट लगते गए तो टेक्निकल बेसिस पे अगर हम एक टेक्निकल टारगेट सेट करें नीचे के साइड पे तो वो 120 रुपए के आते हैं। तो कभी मौका मिले तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो निकलना चाहिए। REC PFC की जहां तक बात है, PFC का इन्होंने ऑप्शन खरीदा है 470 वाला। वहां पर आप अभी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 4 दिन पहले जो लो बना था वही आपके स्टॉप लॉस रहेंगे। तो अगर ये 406 के नीचे जाए तो आपको निकलना पड़ेगा, लेकिन अगर ये 436 37 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो आपको 480 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह के पैटर्न्स REC पे भी हैं। देखिए REC भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 445 के आसपास एक सपोर्ट है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 445 का स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ पर फ्रेश खरीदारी तभी करें जब 485 के ऊपर स्टॉक निकले। कि ये राय है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ सरकारी कंपनियों में जो सर्किट टू सर्किट चले ना, उसमें तो आपको बहुत विशेष सावधानी रखनी चाहिए, खासतौर पर इरेडा जैसे शेयर्स में। कितना ऊपर गए थे, अब देखिए लगातार नीचे आ रहे हैं। शशांक गेल पर जानकारी चाहते हैं 3 से 5 साल के लिए गेल होल्ड करें तो उनको क्या अच्छा मुनाफा हो सकता है? देखिए 3 से 5 साल के हिसाब से तो मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से अभी कुछ मंथ पहले एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। स्टॉक मेरे ख्याल से 125 130 का जो एक रेजिस्टेंस था उसको स्टॉक ने ब्रीच किया था। उसके बेसिस पे अगर हमें टारगेट सेट करने होंगे तो वो 220 से लेकर 225 की रेंज में आते हैं। बिल्कुल बने रहिए, लॉन्ग टर्म चार्ट बेहतरीन लगते हैं। कभी कोई करेक्शन मिले तो भी खरीदारी करनी चाहिए, और जब तक 135 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, यहाँ पर हर गिरावट पे खरीदारी ही करनी है। इंटरेस्टिंग। समीर पांडे वेदांता के बारे में पूछना चाहते हैं। उनके पास 500 शेयर है 243 पर, मीडियम टर्म यानी 1 से 2 साल का होराइजन है। पूना से इन्होंने सवाल भेजा है। और आज वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने अपने ट्विटर पे अपनी एक वैलेंटाइन फोटो भी डाली है। आप लोग उनके ट्विटर हैंडल पे आके देख सकते हैं, मैंने भी रिट्वीट किया, उसको देखिएगा। लेकिन वेदांता में क्या करें? 500 शेयर 250 के आसपास, 243 पे। देखिए अगर आप मेटल क्षेत्र में निवेश करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं, तो आई थिंक दूसरे बेहतर स्टॉक ऑलरेडी मार्केट में है। मैं टाटा स्टील की बात कर रहा हूँ, JSW स्टील की बात कर रहा हूँ, और नेशनल एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर आप लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। जहां तक बात वेदांता की है, लॉन्ग टर्म चार्ट क्लियर नहीं है, बट अगर आप बने रहना चाहते हैं तो ध्यान रखिए 250 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है आपको। और अगर ये 285 रुपए के ऊपर जाएगा तो आपको 320 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। जो बहुत लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है वो अभी तक चार्ट पे क्लियर दिखता नहीं है।
ओके, ये रहा। अच्छा, एक बार HDFC बैंक का चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब, क्योंकि उसी से जुड़ा एक सवाल है इंजीनियर नवीन वर्मा का। इन्होंने जब इसके रिजल्ट आने वाले थे उससे एक दिन पहले फरवरी फ्यूचर लिया था 1687 रुपये पे, और उसके अगले दिन गिरा था 165 रुपये। क्या एक्सपायरी तक वेट करें? माना जी, कोई उम्मीद दिखती है क्या फरवरी की एक्सपायरी तक में कुछ इनको फायदा होगा? तो देखिए, टेक्निकली तो कोई उम्मीद नहीं दिखती है। आप पहले समझे कि डेली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, जितने पॉइंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे ट्रेड कर रहा है। ये सही है कि लोअर लेवल पे कभी कभी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, लेकिन कभी भी कोई बड़ा मूविंग एवरेज स्टॉक ने ब्रीच नहीं किया है पिछले करीब 20-25 सेशन में। आप ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है, जो कि ये काफी समय के बाद ऐसा पैटर्न एचडीएफसी बैंक में बन रहा है। तो टेक्निकली तो कोई रीजन नहीं है यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। मेरी राय तो यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, और अब फ्रेश खरीदारी 1500 रुपए के ऊपर ही करिए। काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, इसलिए इसमें ध्यान रखिएगा, फॉलिंग नाइफ मत पकड़िए, एक बार सेटल होने दीजिए इसको। ये स्टॉक रह रह के वीकनेस दिखाता है, थोड़ा चलता है फिर वीकनेस। अभी एक महीने में देखिए 16% स्टॉक कमज़ोर हो चुका है, काफ़ी बड़ा फॉल है। सबसे बड़ा बैंक, ग्लोबल लेवल का बैंक हो गया है। अच्छा, लक्ष्मी राघवन जी ने अमृतांजन के शेयर खरीदे 176, 930 रुपये 55 पैसे की। जाना जाती गुड टाइम टू एवरेज, और एवरेज करें क्या इसको और खरीदें? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको रैली देखने को मिले। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है। पिछले जब आई थिंक 2 दिन पहले स्टॉक ने जब 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था, तो वहां पर बहुत बेहतर वॉल्यूम्स थे। इस मूव में आपको शायद 740 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखना है 200 मूविंग एवरेज, जो कि 620 रुपए है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ओके, इसमें किया जा सकता है। आशा एक किरण, ये इनका ट्विटर हैंडल है। तो आशा एक किरण जी जानना चाहती हैं कि मैंने IOC खरीदे 500 शेयर 137 रुपये की प्राइस पे, 2 से 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं, क्या और ऐड करना चाहिए इस प्राइस पे? तो देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बिल्कुल ऐड करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे जो ब्रेकआउट आईओसी में देखने को मिला है, उसके टारगेट 240-250 की रेंज में आते हैं। शायद इसमें समय लगेगा, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मेरी राय में तो इस गिरावट को भी यूज करें, और अगर कोई और गिरावट देखने को मिले और 158-157 के भाव देखने को मिले तो भी खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट आपको बड़े सेट करने हैं 240-250 के, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 8 से 10 महीने में स्टॉक टेस्ट कर सकता है। माना जी, क्या जियो फाइनेंस का चार्ट आप देख पाएंगे, बन गया है क्या? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। जियो फाइनेंस के चार्ट में कुछ राय होगी आपकी, या छोड़ दें इसको? जी, तो देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अब इतने कैंडल्स हो गए हैं कि इसको रीड किया जा सके, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से पैटर्न पॉजिटिव है। ध्यान रखिए, हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं और 260 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो 260 के स्टॉप लॉस से, 260 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, वहां उस स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। जो रिसेंट हाई 295 के थे, वही आपके टारगेट्स रहे। ओके, 260 ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर बनाइएगा। और एक डिस्क्लोजर भी याद रख लीजिएगा, हमारे चैनल के और इसके जो ओनर है वो सेम है, इसलिए आप एक राय किसी और से ज़रूर लीजिएगा इस पर कोई भी एक्शन करने से पहले। द क्यूरियस ज्ञान ट्विटर हैंडल है, इनका सवाल है दीपक फर्टिलाइजर पर 120 शेयर इन्होंने लिए, एवरेज प्राइस 603 रुपये 28 पैसे, क्या इसको होल्ड किया जा सकता है 1 साल के लिए? नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पर होल्ड नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो ब्रेकडाउन देखने को मिला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन है। 510 520 का रेंज को ब्रेक करने का मतलब ये है कि स्टॉक अब नीचे की तरफ 350 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो मेरी राय तो यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ से निकलने की कोशिश करिए। सनी मेघानी ने लिया है क्या, उज्जैन से इन्होंने भेजा सवाल। ओरिएंट पेपर 54 पे 1300 शेयर और बजाज हिंदुस्तान 38 पे 1000 शेयर। ओके, तो देखिए, पहले ओरिएंट पेपर की बात कर लेते हैं। तो ओरिएंट पेपर को होल्ड किया जा सकता है। स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 45 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन में बने रहिए। अगर 52 रुपीज के ऊपर जाएगा तो फिर आपको कम से कम 60 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। दूसरा स्टॉक बजाज हिंदुस्तान की आपने बात की, तो देखिए, यहाँ पर भी आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 42 रुपीज के आसपास के आते हैं। 31 रुपए 90 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और पोजीशन में बने रहना है। ओके, तो ये थी ओरिएंट पेपर और बजाज हिंदुस्तान पर मानस जी की राय। मानस सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशल शुक्रिया, हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए, कोशिश की जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब
मैन इन Blue, ब्राउन नहीं, brown. ब्राउन। नहीं नीरज जी, मुझे पहले वो सब बात छोड़िए, ये बताइए कि आज आप सबको क्या बोल रहे हैं? बसंत पंचमी की शुभकामनाएं, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मैं मदनोत्सव की शुभकामनाएं दे रहा हूँ सबको। ये क्या हुआ है? हिंदी में भी समझा दिए इसका मतलब। देखिए मदनोत्सव जो है उसमें संगीत, कला, ज्ञान सब है। माँ सरस्वती जी की भी आराधना है उसमें। और जो लोग जो देखिए संगीत प्रेमी लोग ही करते हैं ना, तो म्यूजिक लवर्स के लिए। आपने कभी बोला किसी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे? तूने बोला? मेरे छोड़ दीजिए। मैंने छोड़ क्यों दूं? बताओ। मैं खाने नहीं खा सकता, मेन्यू तो पढ़ ही सकता हूँ। तो भैया मैं भी मेनू पढ़ सकता हूँ। और लोग अब डॉक्टर साहब कह रहे कई बार बोला होगा। वो कह रहे मेरी नहीं, वो आपके लिए कह रहे कई बार बोला होगा नीरज जी ने इतने सालों में। आपने बोला होगा। तो मेनू आप भी बहुत पढ़ते रहते हो। नहीं, मैं तो मतलब बहुत समय से सालों से चल रहा है ये सब। अब जाके अच्छा, आप ट्रेडर है या इन्वेस्टर? मैं कमेंटेटर हूँ। कमेंटेटर हूँ ना, मैं इन्वेस्टर हूँ। मैं कमेंटेटर हूँ। ओके, चलिए तो अभी कुछ ही देर में हम खिलाड़ी नंबर 1 की शुरुआत करेंगे। 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे उनके पोजीशंस को लेके। आज राशि पेरिफेरल्स की लिस्टिंग हुई है, उनकी मेजोरिटी हमारे साथ मौजूद हुई। कुछ ही देर में उनसे भी हम बातचीत करते हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद लौटते हैं और सबसे चर्चा करते हैं। मार्केट में बढ़िया रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली है।